ये काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी उसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खुली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कह रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को वो खुश कह रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी रहाइश जिला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन इधर बारिश के मिलने में काफी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। इन दोनों से ही मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफी इज्जत करता था क्योंकि मुझसे काफी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। मुझे काफी छोटे से घर में रहते थे, जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आज़ाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शुक्र लगाता, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। इनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थी। कभी कभी तो मैं भी इनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और इनका हुस्न भी सम भी कमाल का था। कोई भी देखे तो इनसे नजर नहीं हटा पाता था, पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मी भी कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती थी कि मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में जाती हैं। मैं इन पर काफी नजर रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हो तो इन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से इन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो इनके रूम में गया, पर यह देखकर शक हो गया कि इनके रूम को लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे हैं जो लॉक लगाया हुआ था। दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी थी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगी कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो लॉक लगा के पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और वापस चल गया। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगी। अब उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगाकर रहती थी। सर्दियों के दिन शुरू होकर हम सब जल्दी सोने चले जाते। एक रात मेरी आंख खुली। ये सरकार मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नैन में कुछ बोल रही होंगी। ये समझकर किचन के साथ बाहर चला गया, पर जैसी वापस आया था, एक बहन की आवाज मजीद तेज हो गई और वो काफी जोर जोर से आई। बाई मुझे झटका लगा कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से उसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर ही पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खोले की खोली रह गई। मैं एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और मैंने जिंदगी में पहले बार किसी अपने को आंखों से ये सब करते देखा। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। उनको देखकर अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब अम्मा को बता दूं, ताकि उन्हें एहसास हो कि ये काम काफी बड़ा है। लेकिन अगले ही लम्हे शैतान जागिया था और मुझे यह सोच आने लगी थी कि क्यों न मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रूम का भी लोग लगा था। यही सोचकर मैं अपने रूम में चला गया था, पर यह जान गया था कि रोज वो लोग लगाकर यही काम करती थी। मैंने रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मा से ले ली।
अम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबी एक ही जगह पर रखना चाहता हूं, तो अम्मा गई और मुझे चाबी दे दी। और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे करना चाहिए। लेकिन सोच लिया था कि इन दोनों बहनों की क्या सजा होगी। वो भी जान लेंगी कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। जैसी रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम में चली गई थी और काफी खुश थी। कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा था, लेकिन जब भी वो दोनों अपनी पूरी फॉर्म में आ गई थी, तो मैंने चाबी से उनकी रूम का लॉक खोल दिया था। वो सामने उसी हालत में मुझे देखने लगी थी और काफी शौक हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छुपा लिया था। मैंने दोनों को असर से देखा था और उनसे कह दिया कि अब इनकी खैर नहीं, मैं इनकी इस हरकत का माँ को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर मैंने बता दिया तो वो फिर जाएंगी। मैं वैसे ही बाहर चला गया था। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम थी का वो दोनों मेरी रूम में आई और मुझसे माफी मांगने लगी थी। कहने लगी कि मैं अम्मा को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैं इनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी और मेरी शर्त सुनकर मान गई थी और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि रात को मैं उनके पास आऊंगा और उन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गई थी और कहने लगी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने बनी यकीन दिलाया। रात को जैसी उनके रूम में गया तो वो दोनों ही मेरा वेट कर रही थी। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा और फिर उनके साथ एक साथ खेलूंगा। फिर छोटी बहन को मैंने बाहर बेच दिया था क्योंकि वो मासूम थी और उससे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज्यादा तेज थी। वो पाए दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और उसे हिदायत देने लगा कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसी खुद को तैयार किया तो मुझ देखकर शक हो गई। पहले तो शर्माने लगी, पर उसे वो इसलिए तैयार हो गई और मुझे काफी मजा आ रहा था। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब इससे भी देने लगा। मुझे काफी अच्छा लगा। छोटी बहन बाहर से ये नज़ारा देखकर रहती। मैं जान किया कि इसके लिए ये सब नया था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने छोटी बहन को ना बख्शा और उसे भी अपने पास बुला लिया। उसे समझाया। मुझे ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे वो समझ गई तो वो काफी महारत से मेरे साथ काम करने लगी थी। बड़ी बहन उसकी मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो दो खुशियां मिलने लगी थी। मैं काफी पुरसुकून हो गया था और दोनों बहुत जल्दी ठीक हो गई थी और कहने लगी मुझे भी कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उसे कह दिया कि जब तक मुझे इस खेल में शामिल रखेंगी, मैं भी अपनी जबान बंद रखूंगा। छोटी बहन की तबीयत काफी खराब हो गई थी। दूसरी बहन परेशान थी, जबकि मुझे इस बात का अंदेह नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो उसने बताया समझे में से कि सब इस खेल की वजह से हुआ है। काफी परेशान हो गया। इसके बाद छोटी बहन काफी कमजोर हो गई थी। अम्मी डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था कि ये सब कैसे वजह से हुआ है। इसलिए अम्मी को मैंने रोक दिया और बड़ी बहन को साथ लिया। छोटी को चेक करवाने चला गया। डॉक्टर मेरी दोस्त थी और हम लोग काफी दफा मिलते रहे थे। इसने एक दवा ही बताई जो मैं अपनी बहन को भाकिंगी से देने लगा। इसके बाद वो कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वो मुझसे नाराज हो गई थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं वो शर्त ना रखता तो ये सब भी ना होता। मैं भी काफी शर्मिंदा था और मैं उनके पास भी नहीं जाता था। वहां पे ऐसा काम करती। वो दोनों भी सदरी थी और मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद से उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन अपनी छोटी बहन से मैंने माफी मांगी थी और उसने मुझे माफ कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन जो पल हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे थे, वो सोचकर आज भी वो सब दुराने का दिल करता है।
लेकिन फिर अपनी बहन की हालत भी मेरे जहन में आती है, जिसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ। नाजरीन, आप सब लोगों को ये कहानी कैसे लगी?